नमस्ते जी। आज मैं आपको जर्मन शेफर्ड और रैबिश लोगों की कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी इसलिए बताना आवश्यक है कि जब भी कोई व्यक्ति शांत भाषा में बात रखता है तो युवाओं को ऐसे लगता है कि ये सही कह रहा है, शायद ये सही कह रहा है। हमारे यहाँ एक आदत है लोगों को, हाँ ये भी हो सकता है ऐसा कह के अच्छे चीजों को भी शक के घेरे में लाकर खड़ा कर देना, और इसी मानवीय स्वभाव का ये लोग फायदा उठाते हैं। मतलब किसी के ऊपर भरोसा रखना है तो क्यों भरोसा रखना है भाई, ये भी तो गलत हो सकता है, ऐसा बस कह देने का, और लोग वो क्या गलत हो सकता है इसके बारे में सोचने लगते हैं, और गलती ढूंढते ढूंढते कुछ ना कुछ तो मिल जाती है, और उसी को उठाकर फिर देखो 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 ये बातें ये लोग फैलाने लगते हैं। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि ऐसे घनचक्कर युवाओं के चक्कर में ना पड़कर अपने आप को संभालो। सच क्या है, ये कैसे दोगले हैं, गिरगिट भी शर्मा जाए ये कैसे लोग हैं, यही आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं जर्मन शेफर्ड से। जानते हैं जर्मन शेफर्ड जर्मन में बैठ के इतना भौंकता है कि जर्मन शेफर्ड की आवाज ही कुत्ते की असली आवाज लगने लगती है। और कभी कभी हम अपने गांव में आकर अपने गांव वाले कुत्ते का भौंकना सुन भी ले तो लगता है कि नहीं ये कुत्ते की आवाज नहीं है, कुत्ते की आवाज की नकल है, ऐसा हमें लगने लगता है। ऐसा नहीं होता है, हर कुत्ते की आवाज अलग होती है। चलो बात अलग है, मैं कुछ अलग ही बता रहा हूं। एक यूट्यूबर है, जर्मन में बैठता है और कुछ भी बोल देता है। मैं उसके एक वाक्य को आपको पहले दिखाना चाहता हूं। यह बिहार से संबंधित है। बिहार में चुनाव हुए और बिहार चुनाव के बाद ये लोकतंत्र की हार कैसी है, किस तरह से किया गया, ये चीजें ये कहने लगा। सुनिए। दिल्ली में हुई बिहार इलेक्शंस शायद से देश के इतिहास में अभी तक की सबसे अनफेयर इलेक्शंस थी। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन की यहां पर बुरी तरीके से हार हुई, इसलिए वोट चोरी का बहाना दिया जा रहा है। कोई अखबार कहता है कि ऑपोजिशन वाले आलसी थे, कोई कहता है कि बीजेपी की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है। बड़ी कमाल की बात है कि इलेक्शन से पहले जब ग्राउंड पर जाकर वोटर से बात की जा रही थी, ओपिनियन पोल्स लिए जा रहे थे, हमेशा एक टक्कर का मुकाबला सामने आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट इतना वन साइडेड निकलता है कि किसी के पास कोई ढंग का रीजन ही नहीं रह जाता इसे जस्टिफाई करने के लिए, तो बहाने दिए जाने लगते हैं। अब सुनने के बाद क्या लगता है, हाँ यार लोग तो गलत कह रहे थे, ये बम्पर जीत कैसे मिल गई एनडीए को, कुछ तो गलत है, लगने लगता है ना। अब इस दोगले की असलियत मैं आपको दिखाता हूं। जब बीजेपी को जीत मिले तो ये गिरगिट रंग बदलकर इसको गलत कहता है, और जब केजरीवाल को ऐसी ही जीत मिलती है तो ये क्या कहता है, सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से एक बहुत ही भारी मेजोरिटी के साथ दिल्ली इलेक्शंस में जीत हासिल कर ली है। ये कमाल की अचीवमेंट है, 2 इलेक्शंस को लगातार जीतना, वो भी लगभग 90% सीट्स के साथ। सुना ना, ऐसे होता है भैया, ऐसे होता है। मतलब यही लोग जीत का भी फर्क करने लगते हैं, और ये बिहार की जीत में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कुछ तो गड़बड़ है ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इसकी बात दिखाकर मैं चुप नहीं बैठ रहा हूं। और एक है, ऐसे बहुत सारे रैबिश है इस दुनिया में जो अपनी रैबिश बातों से दुनिया को उलझा देते हैं, बड़े शांत तरीके से और शांत भाव से धीमी आवाज में बात करते हैं, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है वह बीजेपी के कारण ही गलत हो रहा है। इनका प्रधानमंत्री के ऊपर क्या गुस्सा है पता नहीं है। अब ये एक बात बताते हैं कि पुतिन, मोदी और जिनपिंग मिले तो फोटो कैसे लिए गए, ये विजिट नहीं थी, ये फोटो वाला मामला था। सुन लीजिए। जिस तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और ना विदेश नीति है, फोटो नीति है। केवल फोटो उत्पादन किया गया ताकि इसे लेकर जनता के बीच बहसोत्पादन हो और वोट चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान से ध्यान भटकाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकला। सुना, लेकिन अगर राहुल गांधी यात्रा पर निकले
और उनके साथ लोग चलने लगे, फोटो खींचने लगे, तो तारीफों के पुल बांधते ये नहीं थकते, इनकी जीवा भी नहीं थकती, इनका मुख भी नहीं थकता, इनका चैनल भी नहीं थकता, ये बोलते रहते हैं। वो भी सुन लीजिए। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे हैं। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। सुना? अब मुझे बताइए, इन दोनों के बारे में हम क्या कहेंगे? ये रैबिश के बारे में क्या कहेंगे और जर्मन शेफर्ड के बारे में भी क्या कहेंगे? मेरी एक विनती है आपसे, लोग हमारे जैसे लोगों को सब्सक्राइबर पर और व्यूज पर देखते हैं, कहते हैं कि ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। जी हां, ये सच है, पहुंच नहीं पाते हैं, हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि भारतीय और राष्ट्रीयता की भावना होने वाला बाहर का भारतीय ही हमें देखता है, और इनके अगर अनुसारकों की, सब्सक्राइबर्स की संख्या, नाम देखो, पता चलेगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, यहां बैठे कितने सब्सक्राइबर है। देश के विरोधी में काम करने वाले कितने सब्सक्राइबर है, मिल जाते हैं, बोल लेते हैं, और गूगल के पैसों पर भारत का विरोध बताते रहते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी ये होती है कि हमें भी ऐसे लोगों को पहचान कर, इनकी बातों में न आकर असलियत क्या है यह जानने की, समझने की कोशिश करें। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज